हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद प्रूफ। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलेबिलिटी। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मान लेते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई और वो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। यूज़र उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये है आपका एप्लीकेशन जो आपके लैपटॉप में रन कर रहा है, और ये है एक यूज़र हु इज़ रेडी टू पे यू मनी फॉर द एप्लीकेशन। तो अब आपका एप्लीकेशन एज अ सर्वर एंड यूज़र एज अ क्लाइंट ट्रीट होगा। अब आपको एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप से यूज़र तक पहुंचाना है। तो हम ये अपने लैपटॉप से डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा लैपटॉप 24/7 तो रन नहीं कर सकता। हो सकता है कभी पावर कट की प्रॉब्लम हो जाए या इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू आ जाए। हम क्या करते हैं, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो फिर क्या करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन को ये क्लाउड पे रन करेंगे। क्लाउड क्या है? क्लाउड इज़ नथिंग बट समबडी एल्सेस कंप्यूटर जो हमारे एप्लीकेशन को 24/7 रन करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारा यूज़र एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू हैप्पीली यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। लाइक पहले जब आप कोई लैपटॉप यूज़ करते थे और क्रोम में 10 टैब ओपन्स हैं, एक में स्पॉटिफाई में गाने भी बज रहे हैं, बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है, बूम, आपका लैपटॉप स्लो हो जाता था या फिर कभी कभी फ्रीज हो जाता था। हम क्या करते थे, दुकान वाले भैया के पास गए, भैया ये लैपटॉप तो हमारे काम का ना रहा, आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप दे दो। आपके पास 8 GB रैम का था, आप 16 GB वाला घर ले आए, नया लैपटॉप मिल गया, सब कुछ स्मूथ चलने लगा। इसी ओल्ड स्कूल लॉजिक को हम इधर लगाएंगे। अभी आपके पास एक यूज़र थे, आपने बहुत बढ़िया ऐप बनाया, और यूज़र आ गए और यूज़र आ गए। तो पहले 10 यूज़र थे, फिर 100 यूज़र्स हो गए, तो थोड़ा ऐप स्लो हो गया पर मैनेजेबल है। फिर 10,000 यूज़र हो गए, तो अब आपका ऐप स्लो होने लगा। अभी आप क्या करोगे, वही लॉजिक लगाएंगे। हमारे पास 2 कोर प्रोसेसर का सर्वर था, हम उसको 8 कोर का बना देते हैं या और रैम बढ़ा देते हैं। फिर आपका ऐप और फेमस हो रहा है, आपके यूज़र और बढ़ गए, आपने और बड़ा सर्वर ले लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग में भी फिर कुछ प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि आपका ऐप वायरल हो गया, अब 10 लाख यूज़र हो गए या फिर 1 करोड़ यूज़र हो गए, और अगर आपका सर्वर बाय चांस डाउन होता है या फेल होता है कुछ टाइम के लिए, तो एक साथ 1 लाख यूज़र को एरर दिखेगा। तो इन सब को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सर्वर ना लेकर के मल्टीपल सर्वर को यूज़ करेंगे। आइए फटाफट से उसका भी डायग्राम बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं। ये है आपका सर्वर, ये है हमारा क्लाइंट। अब आपके सर्वर स्लो हो रहे हैं तो हम मल्टीपल सर्वर को यूज़ करेंगे। आपके पास एक सर्वर था, 2 सर्वर था, 3 सर्वर ले लिया। हम इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, एक सर्वर अगर फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर हमें रन कर देगा। ठीक है, लाइक ये यूज़र है, अब इस सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, ये यूज़र दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर सकता है। अब हमारे कस्टमर हैप्पी हो गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जिसमें हम सर्वर का साइज़ नहीं बढ़ाते हैं, सर्वर की नंबर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें हमें और समझना होता है कि अब यूज़र कैसे डिसाइड करेगा कि हमें किस सर्वर के पास जाना है। तो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर। हम सर्वर में पहुंचने से पहले लोड बैलेंसर को बीच में लगा देते हैं। लोड बैलेंसर क्या करेगा, यूज़र जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये डायरेक्ट सर्वर के पास ना जा करके लोड बैलेंसर के पास आएगा। ठीक, लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अभी कौन सा सर्वर सही चल रहा है या कौन सा सर्वर खाली है, उस सर्वर पे हम भेज देते हैं। ये काम है हमारा लोड बैलेंसर का। ठीक है, तो आज आपने सीखा
वर्टिकल स्केलिंग, जब हमारे सर्वर पे लोड बढ़ते जाता है, हम अपने सर्वर को साइज़ बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। उसके बाद एक लिमिट तक ही हम अपने सर्वर की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाना होता है, हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर को यूज़ करते हैं, इससे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बीच में लोड बैलेंसर लगाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लोड बैलेंसर। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।